Hello students, today we are going to discuss the first chapter of class 7 science, that is nutrition in plants. So let us move on to nutrition in plants. So what are we going to discuss about this chapter? We are going to discuss about what is nutrition and why it is important for us, and how do plants play an important role in our as well as other animals' life. Let us move on to the next slide. So before moving on to that, let us first discuss about why it is so important to discuss about nutrition. We all know that food is most important and basic thing for life. So food is something that is very basic in our life, and it is also very important in our life. All plants and animals require food for their growth and getting energy. इन आर डे टू डे लाइफ हम जो भी काम परफॉर्म करते हैं, जो भी चीज करते हैं, उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए एंड विद टाइम हमको ग्रो भी करना होता है एंड फॉर दैट वी नीड फूड. ना कि हम सारे एनिमल्स एंड सारे प्लांट्स को फूड चाहिए होता है फॉर देयर ग्रोथ एंड एनर्जी. Now this food contains stuff like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. They are known as the components of food. Now these components are necessary for all living beings and are called nutrients. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and to provide energy to carry out life processes. तो ये जो कंपोनेंट्स है फूड में, उसको जिसको न्यूट्रिएंट बोला जाता है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज वो हमारे बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड हमारे डे टू डे लाइफ के कामों में जो एनर्जी चाहिए होती है, जिस एनर्जी का खपत होता है, वो एनर्जी हमको इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से अवेलेबल होता है. एंड ऑल्सो अगर कहीं पे चोट जख्म लग जाए तो उनको सही करने के लिए भी हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए. तो ये न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने का जो तरीका होता है, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन. And because nutrients is so important to us, nutrition process is also very important to us. So here comes the definition for nutrition. The process of utilization of food by animal to obtain energy for growth and development is called nutrition. However, यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं, it is not just for animals but for also the plants. So the process of obtaining the food and utilizing the food by plants and animals or any living organisms to obtain energy for growth and for development is known as nutrition. Plants. So plants make their food themselves, but animals cannot. Hence, animals depend directly or indirectly on plants. तो प्लांट्स को कभी हमने नहीं देखा कि वो किचन में जाते हैं या फिर मार्केट जाते हैं, खाना का सामान लेके आते हैं, खाना बनाते हैं. ये सब चीज हम कभी नहीं देखते बिकॉज प्लांट अपना खाना खुद ही बना लेते हैं यूजिंग सम सिंपल रॉ मटेरियल्स जो उनको नेचर से ही अवेलेबल हो जाता है. लेकिन हम एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते. हमको फूड के लिए आइदर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करना पड़ता होगा या फिर प्लांट्स पे डिपेंड करना पड़ता है. हेंस यहाँ पे लिखा गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स. तो जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक टाइगर मांसाहारी होते हैं, दे ओनली ईट अदर एनिमल्स. तो वो अदर एनिमल जैसे सपोज वो खाता होगा डियर, बट डियर को फूड कहाँ से मिलता है? उनको फूड मिलता है प्लांट से. सो चाहे हम डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, प्लांट से डेफिनेटली डिपेंड करते हैं बिकॉज वी गेट दैट फूड फ्रॉम दैट प्लांट वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. बिकॉज वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड. हम ऐसे धूप में खड़े हो जाएंगे तो हम खुद ब खुद अपने लिए खाना नहीं बना सकते. वी आर नॉट एलियंस लाइक जादू कि हम अपना खाना ऐसा हाथ बढ़ा के दिखाएंगे सन को तो सन के धूप से हमको एनर्जी मिल जाएगी. हमको एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और प्लांट्स इजीली अपना खाना खुद ब खुद बना सकते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन कौन अपना खाना खुद बना सकता है और कौन अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, उस बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. या फिर जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक को बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड दूसरे को क्या बोला जाता है हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यहाँ पे नाम में लिखा गया है ऑटो. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन. तो जब कोई अपना न्यूट्रिशन खुद ही कर लेता है तब उसको बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. So autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organisms can make their own food from simple raw materials. All green plants, जितने भी green plants दिख रहे हैं हम लोग उनको, and some bacteria are autotrophs. So autotrophic nutrition मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, and जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स. ग्रीक में
ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, तो विच एक्चुअली मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन. So plants are the organisms and some bacteria are those organisms which can be termed as autotrophs because they can prepare their own food. So next comes जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. So heterotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organisms cannot prepare their own food, but they have to depend on others for it. All animals, including us, okay, and some plants जो कि green नहीं होते हैं, they are heterotrophs. हेटेरो का मतलब होता है अदर एंड ट्रॉफ का मतलब हमने ऑलरेडी देखा लास्ट स्लाइड में, दैट मीन्स न्यूट्रिशन. सो व्हेन वी हैव टू डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर न्यूट्रिशन देन इट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो ऑल एनिमल्स, ह्यूमंस एंड सम प्लांट्स व्हिच आर नॉट ग्रीन कैन बी टर्म्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स. So here is a picture that shows the difference between autotrophs and heterotrophs. Autotrophs are sometimes also called producers because वो खाना produce करते हैं by using a process called photosynthesis or chemosynthesis. Now heterotrophs can also be termed as consumers because वो दूसरे organisms या फिर plants को खाते हैं to get their energy. So autotrophs खुद अपना energy produce करते हैं and heterotrophs consume करते हैं दूसरों की बनाई हुई energy को, दूसरे के बनाए हुए फूड को. तो यहाँ पे अगर देखेंगे प्रोड्यूसर के साइड में वी कैन सी सन एंड ग्रास, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा. सन, यहाँ पे ग्रास है जो कि ग्रीन प्लांट्स है एंड जो कि प्रोसेस एक फॉलो करते हैं जिसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस. ना इस ग्रास को कंज्यूम करते हैं ग्रास हॉपर. सो ग्रास हॉपर एक हेटेरोट्रॉफ है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, तो वो ग्रास के ऊपर डिपेंड करता है. एंड ग्रास हॉपर को खाता है टोड, बिकॉज टोड भी अपना खाना खुद नहीं बना सकता. ये डायरेक्टली ग्रास को नहीं खा रहा है, लेकिन ये टोड ग्रास हॉपर के थ्रू ग्रास ने जो खाना बना उसको वो कंज्यूम कर रहा है. तो यहाँ पे वी कैन सी दैट ग्रास हॉपर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड एंड टोड डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन ग्रास फॉर देयर फूड. हियर आर सम एग्जांपल्स लाइक प्लांट्स, सम बैक्टीरिया, सम algae आर ऑटोट्रॉफ्स. यहाँ पे वी हैव एग्जांपल्स लाइक एनिमल्स, मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंगाई. तो हम कौन से कैटेगरी में आएंगे? विल कम अंडर दिस कैटेगरी, दैट इज एनिमल्स. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो हियर वी हैव ए कंपैरेटिव पिक्चर और ए फ्लो चार्ट एज वी कैन सी कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं. तो बेसिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता है दो टाइप के होते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक वो जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर में सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे. सो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर अंडर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स, मैन, नॉन ग्रीन प्लांट्स आर अंडर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Further, heterotrophic nutrition is also divided into three categories: saprotrophic, parasitic and holozoic. इन तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम चैप्टर के दूसरे पार्ट में हम बेटर पढ़ पाएंगे या फिर नेक्स्ट चैप्टर में वी कैन डू इट बेटर. बट फॉर नाउ वी मस्ट नो दैट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज: saprotrophic nutrition, parasitic nutrition and holozoic mode of nutrition. saprotrophic mode of nutrition के एग्जांपल्स होते हैं फंगाई, मशरूम, ब्रेड मोल्ड. ब्रेड जब खराब हो जाता है तो उसके ऊपर जो तुम्हारा वेलवेटी स्ट्रक्चर बन जाता है उसको बोला जाता है ब्रेड मोल्ड. एंड सम बैक्टीरिया. एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एग्जांपल इज डॉडर. नाउ डॉडर का प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर देखना येलो कलर के नूडल टाइप के प्लांट्स जो होते हैं ऐसे पूरे एग्जैक्टली नूडल शेप में उसके ऊपर कवर होके होते हैं, तो वो होते हैं डॉडर प्लांट्स जो कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं. Then we have holozoic mode of nutrition. So हम heterotrophs है, लेकिन heterotropic में भी हम holozoic के अंदर आते हैं. तो humans come under holozoic mode of nutrition and we have another neighbor that is amoeba which also performs holozoic mode of nutrition. But more about that in the next chapter. Let us move on to nutrition in plants. मतलब plants के बारे में ही है हमारा chapter, तो plants के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे before moving on to plants, let us discuss about one important like fun fact. That is, Euglena is an organism that shows both autotrophic and heterotrophic modes of nutrition. मतलब वो खुद भी अपना खाना बना सकते हैं और दूसरे का खाना भी छीन सकते हैं. So it has both plant and animal like features.
So euglena का स्ट्रक्चर कैसा होता है? This is how a euglena looks. This is just an image, like a drawn image. तो दिस इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसको हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. इट कैन ओनली बी सीन थ्रू ए माइक्रोस्कोप. हाउएवर दिस इज अ रियली फन फैक्ट, बिकॉज जहां पे कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ ऑटोट्रॉफिक एंड या फिर सिर्फ हेटरोट्रॉफिक है, यहाँ पे वी हैव एन ऑर्गेनिज्म विच इज बोथ ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटरोट्रॉफिक, एंड दैट इज यूग्लिना. सो नेक्स्ट हमारे जो चैप्टर है उसका एसेंस पे आते हैं कि प्लांट्स एंड देयर न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो प्लांट्स का न्यूट्रिशन, पहला चीज तो हमने क्लियर कर लिया है कि प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, सो दे आर हेटरोट्रॉफ्स. तो हाउ कैन दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड? कोई तो प्रोसेस होगा. दैट फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है? अब फूड अपना खाना बनाता है, तो पहले जान लेते हैं बनाता कहां पे. खाना हमेशा बनता है किचन में. तो प्लांट के पास भी एक किचन है जो कि होते हैं उसके लीव्स. तो लीव्स ऑफ प्लांट्स आर किचन्स ऑफ दैट प्लांट्स, और यहाँ पे हमने बहुत ही प्यार से लिखा हुआ उसको फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, बिकॉज दैट्स वेयर फूड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. So leaves are the part of plant where food is being produced, and hence the name food factories of the plant. Now the leaves have green color pigment. ये तो हमको पता है कि leaves green दिखते हैं. क्यों दिखते हैं? Because they have a pigment which is known as chlorophyll. Now this chlorophyll helps to capture the energy of the sunlight. तो ये सन से एनर्जी लेता है एंड उसको फिर फूड में कन्वर्ट करता है, फूड एनर्जी, या फिर सन के एनर्जी से वो फूड प्रोड्यूस करता है. तो ये सन की मदद से फूड कैसे प्रोड्यूस करता है? बिकॉज उसके पास क्लोरोफिल है. प्लांट के हर बॉडी पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हर बॉडी पार्ट जो है उसके ग्रीन नहीं होता है, एंड ओनली लीफ ग्रीन होता है बिकॉज वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. एंड क्लोरोफिल अगर नहीं है तो वो सनलाइट को कैप्चर ही नहीं कर पाएगा, और विदाउट कैप्चरिंग द सनलाइट इट कैन नॉट प्रोड्यूस द फूड. Now this energy that we get or the plants gets from the sunlight, it is used to synthesize food. अब synthesize का मतलब क्या होता है? synthesize का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, कंबाइन करना. तो वो क्या करता है? वो कंबाइन करता है दो बहुत ही सिंपल रॉ मटेरियल्स जो कि हमको हमारे सराउंडिंग से ही मिल जाते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. So the process in which a plant captures the sunlight with the help of chlorophyll to combine carbon dioxide and water to produce food is called photosynthesis. थोड़ा डिटेल में जाते हैं. Why it is called photosynthesis पहले समझ लेते हैं. फोटो का मतलब होता है लाइट. फोटो का मतलब तुम जो फोटो खींचते हो वो नहीं, दैट इज लाइट. एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन. तो जब लाइट के प्रेजेंस में हम कंबाइन करते हैं दो चीजों को, किसको किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को एंड वाटर को, देन हमारा फूड प्रोड्यूस होता है. और ये पूरे रिएक्शन को हम लिख सकते हैं लाइक दिस: कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड विथ और कंबाइंड विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूसेस द फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज. एंड उसके साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट भी आता है, दैट इज नोन एज ऑक्सीजन. तो ये हमको ऑलरेडी पता था कि प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट हमको लगाने चाहिए बिकॉज उसमें से हमको ऑक्सीजन मिलता है. बट हमको ये नहीं पता था कि ऑक्सीजन कब मिलता है? जब खाना बनता है. और खाना बनाते साथ साथ हमारा ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर देता है. मतलब एक ही साथ में हमारा नाक एंड मुंह का रिक्वायरमेंट दोनों ही फुलफिल करता है वो. लेकिन यहाँ पे हमने एरो के ऊपर लिखा हुआ है सनलाइट एंड क्लोरोफिल. व्हाई? बिकॉज अगर ये सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलकर कोको कोला बनेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा, और हमको कोको कोला नहीं चाहिए. तो वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे. तुम जो कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप पीते हो तो उसमें क्या होता है? दैट इज नथिंग बट कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स. तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व किया गया रहता है. लेकिन अगर सिर्फ डिसॉल्व कर देंगे तो वी विल गेट ए कार्बोनेटेड ड्रिंक. बट अगर उनको प्रॉपरली कंबाइन करना है देन वी नीड द हेल्प ऑफ सनलाइट. और सनलाइट तो पता चला, बट क्लोरोफिल क्यों लिखा गया है? बिकॉज क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो सनलाइट कैप्चर नहीं हो पाएगा. तो क्लोरोफिल कैप्चर्स द सनलाइट एंड उसके प्रेजेंस में, उसके आशीर्वाद के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिक्स होते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज आल्सो नोन एज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. नाउ फूड एंड ऑक्सीजन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वी नो. तो अब आ जाते हैं हम रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस. हम पहले ही बोल चुके हैं कि लीफ इज द फूड फैक्ट्री. अब कोई भी फैक्ट्री होता है तो उसमें रॉ मटेरियल्स होते हैं.
कुछ चीजें हम इनपुट करते तब जाके हमको कुछ एक प्रोडक्ट मिलता है। तो जो चीजों का हम यूज करते हैं उसको बोला जाता है रॉ मटेरियल, एंड जो चीज हम बनाते हैं उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस का? तुमने इक्वेशन देखा, इक्वेशन में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर नोन एज द रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल्स मिलते कहां से है, सप्लाई कहां से होता है ये रॉ मटेरियल? सो वाटर एंड मिनरल्स दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल, एंड सॉइल से उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? प्लांट का कौन सा पार्ट सॉइल के अंदर है? रूट्स है। तो रूट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स में होते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स हमारे सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब उसको लीफ तक पहुंचाएगा कौन? उसको पहुंचाने के लिए हमारे प्लांट्स में एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब लाइक नेटवर्क होता है जो थ्रू आउट रूट से लेके स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स हर तरफ फैला हुआ है। तो ये जो वेसल्स है, दीज वेसल्स और विच आर द ट्यूब्स, ये उसको पहुंचा देता है फूड फैक्ट्री में, दैट इज लीव्स। अब वाटर एंड मिनरल्स हमको मिल गया सॉइल से, कौन लेके गया? पहली बात तो एब्जॉर्ब किया रूट हेयर्स, एंड उसको लेके कौन गया? लेके गया तुम्हारा वेसल्स। तो वेसल्स उसको लेके जाते हैं टू ए सर्टेन पॉइंट, दैट इज द लीव्स। देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट कहां पे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, राइट? सो इट इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। So carbon dioxide enters the leaves through tiny pores present on the surface of the leaves, and such pores are called stomata, and the stomata are surrounded by special cells called guard cells. अब ये सारी चीजें जो मैं अंग्रेजी में अभी बोल गया, इसका मतलब क्या है? अभी हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर से आ रहा है, लीफ डायरेक्टली ले लेगा, लेकिन लीफ में भी कुछ विंडो होना चाहिए ना जिसके थ्रू वो अंदर घुसेगा। घर में दरवाजा होता है, विंडो होता है, तब जाके हवा अंदर आता है। तो लीव्स के ऊपर भी कुछ तुम्हारे से छोटे छोटे विंडोज होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको बोला जाता है स्टोमाटा। अब ये स्टोमाटा के थ्रू ये गैसेस अंदर जाते हैं, और जब ऑक्सीजन बनता है वो उसी स्टोमाटा के थ्रू ही बाहर जाता है। अब ये स्टोमाटास जो है ये हमेशा खुले रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, कभी खुलते हैं कभी बंद होते हैं। ये का खुलना और बंद होना कौन रेगुलेट करता है? गार्ड सेल्स। स्टोमाटास आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल। जैसे खिड़की में खिड़की का दरवाजा होता है, वैसे स्टोमाटा अगर खिड़की है तो गार्ड सेल्स उसके दरवाजे हैं। तो वो जब एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो खिड़की मतलब स्टोमाटा खुलता है या फिर बंद होता है, जिसके वजह से गैसेस एक्सचेंज रेगुलेट हो पाता है। नाउ दीज आर द रॉ मटेरियल, लेकिन हमने यहाँ पे सनलाइट एंड क्लोरोफिल को इंक्लूड किया है, बट दे आर नॉट द रॉ मटेरियल्स, दे आर द हेल्पर्स ऑफ दिस process. The sunlight is the light energy that comes from the sun, which is used for making the food. तो sunlight के बिना ये दोनों चीज कंबाइन नहीं हो पाएंगी, तो वो हेल्प कर रहे हैं हमको। एंड सनलाइट खुद ब खुद नहीं आ सकता, उसको लाने के लिए चाहिए हमको क्लोरोफिल। तो लीव्स में प्रेजेंट है क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल कैन ट्रैप सनलाइट, एंड सनलाइट के प्रेजेंट में वी कैन कंबाइन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हेंस लीफ इज द फूड फैक्ट्री, बिकॉज लीफ के पास क्लोरोफिल है, वही कर सकता है सनलाइट को ट्रैप, एंड वहीं पे हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो हियर इज अ पिक्चर, सिंपल पिक्चर। वाटर एंड मिनरल्स कहां से आता है? सॉइल से। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है? एयर से। तो दीज आर नोन एज रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे एक रूट का क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया गया है। रूट सॉइल का, देखो यहाँ पे सॉइल है, एंड सॉइल के अंदर में यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स, एंड यहाँ पे तुम लोग उनके सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट है। ये रूट से रूट हेयर निकला हुआ है जो यहाँ से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। देन वी ऑल्सो हैव यहाँ पे एक सेक्शन ऑफ लीफ, जहां पे यहाँ पे स्टोमाटास दिखाया गया जा रहा है, जहां पे स्टोमाटल पोर्स भी दिखाया जा रहा है, विच आर गार्डेड बाई गार्ड सेल्स, एंड इसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज टेक्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार आता है कि सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, प्रूफ व्हाई। अब सोलर एनर्जी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है? अच्छा देखो, एनिमल डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर में, एंड प्लांट्स के बिना वो एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते, और प्लांट्स डिपेंड करता है सोलर एनर्जी के लिए। क्यों? बिकॉज उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा।
तो अगर सनलाइट नहीं होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो खुद अपने लिए खाना नहीं बना पाएगा, अगर वो अपने लिए खाना नहीं बना पाएगा तो एनिमल्स को क्या प्रोवाइड करे, वो मर जाएगा, अगर प्लांट्स मर जाएंगे तो एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Now let us discuss about how we have discussed about the raw materials for photosynthesis, but now we are going to discuss about what are the products of photosynthesis। तो रिएक्शन में हमने देखा हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन होते हैं तो फूड प्रोड्यूस होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, एंड उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है, इनिशियल प्रोडक्ट वही रहता है। द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज, जो कि स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, एंड स्टार्च में कन्वर्ट होने के बाद में वो स्टोर हो जाता है लीव्स में। तो जब वो स्टोर होता है तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होके रहता है। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब सम कार्बोहाइड्रेट्स आर लेटर कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा भी एक और चीज चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तब जाके हमारे कार्बोहाइड्रेट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू प्रोटीन। तो अब ये नाइट्रोजन कहां से मिलेगा? अब तुम बोलोगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल रहा था, तो नाइट्रोजन भी एयर से मिल जाएगा। यस, नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है, लेकिन एयर का नाइट्रोजन प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो क्या होता है उस केस में? तो सम बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन सॉइल, जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम। वो क्या करते हैं, एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं एंड उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यूजेबल फॉर्म क्या होता है? सॉल्यूबल फॉर्म, जो सॉल्यूबल है। अगर एक बार उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसको रूट्स क्या है, वाटर के साथ साथ ही एब्जॉर्ब कर लेंगे, एंड जब उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाएगा एंड वो नाइट्रोजन कंपाउंड बन जाएगा, तो वहां से प्रोटीन सिंथेसिस हो पाएगा। इसके अलावा हम लोग फर्टिलाइजर्स जो यूज करते हैं, जो खाद यूज करते हैं, या फिर जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, वो हम सॉइल में डाल के भी नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बोहाइड्रेट, बट it also helps in protein synthesis by getting the nitrogen from air with the help of some bacteria, of course, and also with the help of chemical fertilizers which are rich in nitrogen. So आज के चैप्टर में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे। We have discussed about what are the different modes of nutrition. We have discussed about what is the modes of nutrition in plant, that is autotrophic mode of nutrition, and how it happens, that is through photosynthesis. And photosynthesis का process में raw materials क्या क्या है? Carbon dioxide and water. And what are the products of it? The raw materials for photosynthesis are your carbon dioxide and water, and the products are carbohydrates and your oxygen. And also secondary products क्या मिलता है हमको? Proteins मिलते हैं। So in the next class हम डिस्कस करेंगे, ये तो क्या हमारा पूरा प्रोसेस जब प्लांट खुद ब खुद अपना खाना बना रहा है, बट ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं फॉलो करते हैं, बिकॉज वो ग्रीन नहीं होते। तो उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर आता है, एंड उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। So far we discussed about autotrophic mode of nutrition in plants, and in the next class we are going to discuss about the heterotrophic mode of nutrition in plants. That's all for today. Have a nice day.